G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई श्रम पोर्टल की सराहना की। री स्किलिंग और अप स्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों की लंबित राशि का भुगतान जल्द करने का निर्देश। आज से शुरू हो रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। ईडी ने जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ किया साझा। पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 16 पर प्राथमिकी की अनुशंसा। और विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को रांची में होगा 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव। उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मणिपुर मामले पर पक्ष रखने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चला और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा और सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में G20 के तहत चल रही श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्किलिंग, री स्किलिंग और अप स्किलिंग भविष्य के कार्यबल का मंत्र है। In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. Special focus is being laid on Industry 4.0 sectors like artificial intelligence, robotics, Internet of Things, and drones. Friends, the amazing work done by frontline health and other workers in India during COVID showed their skills and dedication. It also reflected our culture of service and compassion. Indeed, India had the potential to become one of the largest providers of skilled workforce for the world. प्रधानमंत्री ने देश में श्रमिकों को लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में इस पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन की संख्या बढ़ी है। In India, we have created an e-Shram portal that is being leveraged for targeted interventions for these workers. Within just 1 year, almost 280 million workers have registered themselves on this portal. Now, with the transnational nature of work, it becomes important for every country to adopt similar solutions. We will be happy to share our experience. Friends, providing social protection to people is a key aspect of the 2030 agenda. But the current framework adopted by international organizations only accounts for benefits
that are structured in certain narrow ways. Several benefits provided in other forms. उत्तर गोवा में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत ऊर्जा मंत्री स्तरीय समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। देश के जरिए इस बैठक में अपने विचार रखने वाले हैं। इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसके बाद ही अंतिम घोषणाएं सामने आएंगी। मंत्री स्तरीय बैठक का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश से होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रमंडल स्तरीय सदर अस्पतालों में इलाज और जांच की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू करने का निर्देश दिया। इस मौके पर श्री सोरेन ने पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और रिम्स में छात्रावास का निर्माण कर रही कंपनी को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री सोरेन सर्पदंश से मौत के मामलों को चिंताजनक बताया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो सके, इसके लिए समय पर भुगतान करने का भी निर्देश दिया। ये विभाग छूटा और इस संदर्भ में कई निर्देश दिए गए हैं और इसको क्योंकि स्वास्थ्य अब कोरोना आएगा, कोरोना के बारे में कौन जानता है, लेकिन कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तो सजग तत्पर रहने का सभी पदाधिकारी से लेकर डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को सचेत रहने का और आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आज से राज्य में आयुष्मान पखवाड़ा बनाया जाएगा। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के मकसद से ये पखवाड़ा 4 अगस्त तक मनेगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी को फायदा मिल रहा है। पखवाड़ा के दौरान KYC के माध्यम से लोग अपना आयुष्मान कार्ड मुफ्त बना सकते हैं। मणिपुर मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और राज्य की पुलिस जो है वो अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। छापेमारी की जा रही है और इस बीच मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस महानिदेशक को बुलाकर घटना की जानकारी ली और ये कहा कि ये सभ्य समाज पर एक कलंक है। राज्यपाल ने पुलिस विभाग से अपराधियों को पकड़ने, कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐसी घटना उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में हुई घटना पर कड़ा जो है वो रुख अख्तियार किया। घटना के संबंध में उन्होंने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। As of now, one has arrested yesterday, and recently I got one information, another one also arrested now, and those who involved will also be arrested and booked as per the law of the land at the earliest.
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध खनन और सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी के द्वारा राज्य सरकार को साझा की गई सूचना में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 14 आरोपियों और 2 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है। ईडी द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ग्रामीण बैंकों की तकनीकी प्रगति की स्थिति की समीक्षा करेंगी। वित्त मंत्री पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की समीक्षा करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंधित प्रायोजक बैंक के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की भी समीक्षा के लिए देश के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य भागों में क्षेत्रवार बैठकों में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 जुलाई को राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की भी संभावना है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन का आज समापन होगा। इसमें 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। में मिलावट और कृषि कार्यों में बेतहाशा केमिकल का उपयोग स्वस्थ इंसान के साथ पशु, पक्षी और पौधों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि नई दिल्ली में दुनिया भर के खाद्य नियामक संस्थानों के प्रमुख इकट्ठा हुए हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया और इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया के हर नागरिक को पोषण युक्त आहार मिले, खाने में मिलावट ना हो, इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। जिस तरह से हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है, जिस तरह से फूड में कंटामिनेशन पाया जा रहा है, जिस तरह से न्यूट्रिएंट अनबैलेंस न्यूट्रिएंट फूड का पार्ट बन रहा है, कई रीजन ऐसा है कि जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है और उसके पर यूनिवर्सल डिस्कशन के आधार पर हर कंट्री उसमें से अपने देश के लिए कौन सी फिलोसॉफी को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें से कंट्री वाइज हम हमारी फूड सेफ्टी के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सारे जितने खाद्य पदार्थ हैं उनके नियमन की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और आगे बढ़े, मिलावट को रोकने की दृष्टि से भी एफएसआई ने कई नवाचार किए हैं जो उल्लेखनीय हैं। One of our key presidency priority has led to enhancing food security and nutrition and working towards ensuring food security for all, promoting agrodiversity and biofortification, minimizing food loss and waste, and ensuring food safety and strengthening agriculture market information system. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। Over 200 diseases from diarrhea to cancers are caused by eating food contaminated with bacteria, viruses, parasites or chemicals. इस मौके पर फूडोकॉपिया कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड और संग्रह हैंडबुक लॉन्च किया गया। सम्मेलन स्थल के बगल में लगे प्रदर्शनी को देखने स्वास्थ्य मंत्री गए। विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार रोम के बाहर दिल्ली में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का एक मंच मुहैया कराएगा ताकि भविष्य में फूड सेफ्टी और वन हेल्थ वन अर्थ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान देवघर में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। खाने पीने की चीजों की भी इस दौरान खूब मांग रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले की खाद्य सुरक्षा टीम ने कई होटलों और प्रसाद की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा।
लोग को बिना अन्य व्यक्ति के खाद्य सामानों को बेचने का आदेश नहीं है। बिना लाइसेंस के ये लोग व्यापार नहीं करेंगे। साथ ही साथ इन लोग को आदेशित किया जाता है कि जो भी जिनके पास भी लाइसेंस गलत मतलब जो रजिस्ट्रेशन छोटे छोटे बना हुआ है उसको बड़े लाइसेंस के रूप में कन्वर्ट करें तो सामानों को बेचें। साथ ही साथ जो भी सामान बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर अपने भी ध्यान दें, ताकि भविष्य में हो सकता है कि इन लोग के यहाँ से कुछ सैंपल जांच के लिए 1 अगस्त से मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो बच्चे 8वीं बोर्ड में फेल हुए उनके लिए भी स्पेशल परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए भी शेड्यूल जारी किया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 5 अगस्त और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा 8 अगस्त तक चलेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों ही परीक्षाओं की टाइमिंग की भी घोषणा कर दी है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश भर के 100 से ज्यादा जिलों में चलाया जा रहा है। गुमला जिले में इस कार्यक्रम के तहत कई बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। झारखंड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुमला ने हर क्षेत्र में लिखी है तरक्की की नई कहानी। परंपरागत धान की खेती से हटकर रागी की खेती ने बदली है किसानी। 15,000 से अधिक किसान रागी की खेती में देख रहे हैं अपना उज्जवल भविष्य। सखी मंडल और महिलाओं का समूह रागी प्रोसेसिंग प्लांट के द्वारा प्रत्येक दिन 1 टन रागी का कर रहा है वितरण। मुख्यतः यहाँ के सभी लोग कृषि से संबंधित हैं, जिसके तहत यहाँ के जो कमियों हों उसको देखते हुए और यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए रागी मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत एक ही साल में लोगों के ट्रेनिंग और सीड उपलब्ध कराने के उपरांत जो 250% की उत्पादकता को बढ़ाया गया है। और इस सभी उत्पादन की जो बढ़ोतरी हुई है उसको सखी मंडल और महिलाओं की जो एक समूह है उन्होंने ही अपने तरह से उसको खरीदा, उसको प्रोसेस किया और आज जो जिले की रागी प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें प्रत्येक दिन 1 टन तक रागी का एक आटा मड़ुआ लड्डू और मड़ुआ की जो भुजिया है या स्नैक्स है वो वितरण किया जा रहा है। हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप है जिसमें हम लोग 500 दीदी काम करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हम लोग लड्डू बना लेते हैं। इससे हमें अच्छा खासा इनकम हो जाती है। एनीमिया और कुपोषण जैसी चुनौती से जूझते गुमला जिले में प्रत्येक घर का सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद चिन्हित घरों में आंगनबाड़ी के माध्यम से रागी के लड्डू उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये लड्डू एनीमिया और कुपोषण से फाइट करने में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। यही नहीं, कुपोषित बच्चों को एमपीसी केंद्र में भी भेजा जा रहा है और जो बच्चे वहां से स्वस्थ होकर निकलते हैं वे दोबारा वहां ना जाएं। इसके लिए ब्लू इनोवेटिव कार्ड के जरिए ग्राउंड पर फॉलो अप भी कराया जा रहा है। पढ़ो लिखो अभियान के तहत लर्निंग गैप को फुलफिल किया गया है। आईटी क्लासरूम की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा और लेबोरेटरी की सुविधा दी गई है। पूरे जिले भर में ओपन जिम की अधिष्ठापन की गई है जिससे हेल्थ, वेलनेस और ओवरऑल उनके डेवलपमेंट हो सके। और दूसरी तरफ प्रत्येक अनुमंडल हेडक्वार्टर में एक इंडोर स्टेडियम जिसमें बैडमिंटन कोर्ट वगैरह की सारी सुविधा है। ये हमारा इंडोर स्टेडियम है। यहाँ मैं हमेशा सुबह और शाम प्रैक्टिस करने के लिए आती हूँ और यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स बैंक है, वहाँ से हम रैकेट, शूज, टी शर्ट, बैडमिंटन ये सब लेके हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा से होता है। बांस के कारीगरों को चिन्हित करते हुए बांस के कारीगरों का क्लस्टर डेवलपमेंट सेंटर में 8 ऐसे सेंटर में वो अपने टूल किट जो प्रत्येक घर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको यूज करके ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन कर वहां पर स्टोर करते हैं और वहीं से वो मार्केटिंग अपना प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। अभी हम लोग का बेनिफिट बढ़ता जा रहा है और बेहतर ढंग से हम लोग काम कर पा रहे हैं। टाना भगत और पीवीटीजी आदिम जनजाति समुदाय के बच्चों को 3 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से उनको एश्योर्ड 100% रोजगार दे रहे हैं और 14,000 से अधिक की सैलरी वो स्टार्टिंग कमा रहे हैं। ट्रेनिंग के उपरांत ही हम लोग को यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है। धनसिंह जलाशय जहां एक तरफ डिस्प्लेस्ड 3 गांव थे वहां के लोगों को एक साथ जोड़कर मॉडल फिशरीज केज कल्चर किया गया है जिसके माध्यम से 1 साल में सिर्फ फिशिंग कल्चर में टारगेट है उनका कि 1 करोड़ से अधिक कमा सके और प्रत्येक घर जो जुड़े हुए उससे 1-1 लाख उनको आय हो सके।
ये सभी विकास की जो समेकित विकास हम देख रहे हैं, ये सब का एक ही मकसद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो एक लक्ष्य है कि हर एस्पिरेशनल जिला एक इंस्पिरेशनल जिला बन सके, तो गुमला उसकी ओर जो है बहुत अच्छे से अग्रसर है। रांची में आगामी 9 और 10 अगस्त को 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के सफल संचालन को लेकर कल रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पिछले वर्ष भी रांची के मोरहाबादी में जनजातीय महोत्सव धूमधाम से मनाया गया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने उन्हें रांची में संपन्न हुए लोकसभा स्तरीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की कॉफी टेबल बुक अवलोकन के लिए भेंट की। इसके साथ ही सांसद ने प्रधानमंत्री को सेल्फी प्रतियोगिता से जुड़ी 30 बेहतरीन सेल्फी भी भेंट की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीबी उन्मूलन को लेकर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए रांची जिले को मिले गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को भेंट की। लोहरदगा से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया के आतंकी फयाज अंसारी को एनआई रांची की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उसे लोहरदगा के न्यू रोड एरिया से इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पर्यटन, खेलकूद और युवा कार्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जिला परिषद एनआरईपी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अभियंताओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोडरमा थाना अंतर्गत भंडरवा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह के निर्देश के बाद रांची पुलिस एक साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों में डीएसपी के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई और संदेह होने पर कड़ी पूछताछ भी की गई। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवांसेस की टीम ने दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित मंदिरों के गांव मलूटी पहुंची। पहले उन्होंने मां मौलिक्षा मंदिर में पूजा अर्चना की और बाद में मलूटी गांव के अंदर टेराकोटा पद्धति से बने कई देवी देवताओं के मंदिरों का निरीक्षण भी किया। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को सीएचसी कर्रा में प्राथमिक उपचार के बाद रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने गोलीबारी मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद ताज, इम्तियाज अंसारी और वसीम खान शामिल हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रंगदारी नहीं देने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 कार और 3 मोबाइल बरामद किया है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में बंद एक साथी को छुड़ाने और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल एक अपराधी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डीआईजी अनूप बिरथरे ने रांची में एसएसपी सहित जिले के ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, डीएसपी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठित आपराधिक संगठनों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजा गांव में 4 छात्राओं की डोभा में डूबने से मौत हो गई। सभी छात्राओं को डोभा से निकाल लिया गया है। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई।
इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में सर्वाधिक 13.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 26 जुलाई तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता के लिए निर्यात पर रोक लगा दी है। घरेलू स्तर पर एक साल में चावल की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए कहा, दूषित खान पान, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों और पोषण में असंतुलन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर चर्चा के बाद सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ साथ देश केंद्रित मानक तैयार करने की जरूरत। भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त जारी है। आज सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 474.46 अंकों की बढ़त के साथ 67,571.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 146.00 अंक चढ़कर 19,979.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ। संसद के मानसून सत्र में चर्चा के दौरान संसद को सूचित किया गया कि इस साल मार्च तक 5 वर्षों में सरकारी नौकरियों में 4 लाख से भी ज्यादा भर्तियां की गई हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 87 और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर क्रीज पर हैं। बात करते हुए पहले विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। लंच के तुरंत बाद यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल लगातार दूसरे टेस्ट में बड़ी पारी खेलने में असफल रहे, 10 रन बनाकर आउट हुए। शतक की तरफ बढ़ रहे रोहित शर्मा को स्पिनर वारिकन के 80 रन पर बोल्ड कर टीम को बड़ी सफलता मिली है। रहाणे 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जडेजा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। इस बीच कोहली ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने तक विराट कोहली 87 रन बनाकर और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई श्रम पोर्टल की सराहना की। री स्किलिंग और अप स्किलिंग को बताया भविष्य के कार्य बल का मंत्र। मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों की लंबित राशि का भुगतान जल्द करने का निर्देश। आज से शुरू हो रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। ईडी ने जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ किया साझा। पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 16 पर प्राथमिकी की अनुशंसा। और विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को रांची में होगा 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव। उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक।